गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। हम लोग आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिविडेंड पॉलिसी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिविडेंड वर्ड से भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ में लेते हैं कंपनी के संबंध में कि जो भी कंपनी है या कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर है उसके कुल आय में से समस्त व्ययों को घटाने और विभिन्न कोषों करों आदि की व्यवस्था करने के बाद कुछ जो राशि बचती है वो विभाजन योग्य लाभ या अधिशेष होती है, और उस अधिशेष का वह भाग जो कंपनी द्वारा इसके अंशधारियों में वितरित किया जाता है लाभांश कहलाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि कंपनी का खुद का पैसा नहीं होता, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो उसमें अपना एक छोटा सा शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी की पूंजी में। यदि वो रिस्क लेते हैं, जोखिम झेलते हैं और कंपनी को पैसा देते हैं तो क्यों देते हैं? क्योंकि जो भी हम विनियोजित करते हैं उसके ऊपर हम लोग लाभ कमाना चाहते हैं। तो किसी भी कंपनी में कोई भी मैनेजमेंट है, जो संचालक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो कितना भाग लाभांश के रूप में बांटा जाए, इसके लिए वो कई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कंपनीज एक्ट में, वैधानिक प्रतिबंध है उसके कारण उसके अनुसार ही वितरित कर सकते हैं। तो जो शेयर होल्डर होता है वो चाहता है कि लाभ कमाए, और जो कंपनी है वो चाहती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना अच्छा हो कि लाभ बांटकर भी कंपनी के पास फंड्स बच जाएं। तो दो उसके सामने समस्या आती है कि एक तो उचित लाभांश बांटकर अंशधारियों को संतुष्ट करना पड़ता है, क्योंकि अंशधारी ही कंपनी की संपदा को अधिकतम करने के लिए विनियोग करते हैं, और दूसरी तरफ कंपनी को कोषों की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि वर्तमान का कार्य चलाने के लिए और विकास और विस्तार के लिए कोषों की आवश्यकता होती है। यदि सारा की सारा हम बांट देंगे तो कार्यशील पूंजी की भी पूर्ति नहीं हो पाएगी आवश्यकताओं की, और दूसरे लोन लेना पड़ेगा कंपनी को चलाने के लिए। इसलिए यदि कंपनी डेवलपमेंट करना चाहती है तो लाभांश देना भी ज़रूरी है और कोषों की व्यवस्था करना भी ज़रूरी है। इसीलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर हो जाता है कि लाभांश एवं लाभांश नीति किस प्रकार की होनी चाहिए। तो लाभांश क्या है? लाभांश शब्द हमारे सामने जो डिविडेंड वर्ड हम लोग बात करते हैं वो डिविडेंड, ये लैटिन वर्ड है डिविडेंडम, कि जिसका मीनिंग होता है दैट विच इज़ टू बी डिवाइडेड, यानी जो हमको डिवाइड करना होता है। तो whatever amount of total income that is being divided amongst shareholders is known as dividend, यानी कुल आय में से समस्त व्ययों को घटाने, करों का प्रावधान करने, संचय कोषों में हस्तांतरित कर देने के पश्चात जो लेफ्ट ओवर होता है उसको हम वितरित करते हैं, जिसका भी एक निश्चित प्रतिशत होता है एक शेयर होल्डर के पास उसकी राशि के आधार पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। यानी डिविडेंड क्या? डिविडेंड किसी कंपनी के लाभ और आदि के कोषों का वह भाग है जो कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को प्रतिधारित लाभों के बाद नगद भुगतान किया जाता है। यानी दैट अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट्स एंड सरप्लस विच इज़ बीइंग डिवाइडेड अमंगस्ट शेयर होल्डर्स आफ्टर रिटेनिंग सम अमाउंट इन अ कंपनी, यानी वह भाग जो हम शेयर होल्डर्स में डिवाइड करेंगे। तो अब कब तक कोई कंपनी अपने लाभांश नहीं दे सकती? until unless the company has sufficient profits, यानी कंपनी में पर्याप्त लाभ ना हो जब तक। दूसरी बात, संचालक मंडल की सिफारिश ना हो जब तक सिफारिश नहीं होगी तब तक लाभांश डिक्लेयर नहीं हो सकते, यानी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड रिकमेंड फॉर डिविडेंड। एंड थर्डली, वार्षिक सामान्य सभा में अंशधारियों की स्वीकृति ना हो, यानी until unless shareholders do not give permission to the board of directors, they should have an acceptance for the dividend, यानी शेयर होल्डर्स उसके लिए स्वीकृति दें। तो ये एक 3 जो कंडीशंस हैं, यदि ये फुलफिल होती है तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। लाभांश का, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बताया कि लाभांश इस उद्देश्य हेतु उपलब्ध लाभों अथवा संचयों में से अंशधारियों को किया गया वितरण है। और लाभांश कितना बांटा जाए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं और अंशधारियों के उचित प्रत्याय की मात्रा दोनों को ध्यान में रख करके डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो ये एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, जनरल असेंबली, उसमें जब इसकी एक्सेप्टेंस मिल जाती है उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है जो कि शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो दैट इज़ नोन एज डिविडेंड। डिविडेंड मीन्स
the amount of total surplus or total profits which is to be divided amongst shareholder, that is dividend. अब डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, यानी 3 जो डिसीजन होते हैं एक मैनेजमेंट के, वो होते हैं एक तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंस प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस एंड थर्ड डिविडेंड। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लाभांश क्या होता है, अंशधारियों में भुगतान करना पड़ता है, और रिटेन अर्निंग्स क्या होती है, जो कि तय किया जाता है कि कंपनी कितने सरप्लस को अपने व्यवसाय में रोकेगी, उसको हम कहते हैं रिटेन करना, रोकना। तो संस्था की संपत्तियों का प्रतिस्थापन और विस्तार, जिसके लिए कि फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, और जो लाभांश है उसमें से रोकड़ बहिर्गमन और अंत में चालू संपत्तियों में कमी होती है। तो ऊंची दर से यदि अपन डिविडेंड दे देंगे तो प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट कैसे करेंगे, और नीची दर से देंगे तो शेयर होल्डर्स में अनरेस्ट हो जाएगा। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं जिनको फेस करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या डायरेक्टर्स को बहुत सोच समझ के एक अपनी डिविडेंड पॉलिसी बनानी होती है, नीति बनानी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं। तो ये जो लाभांश नीति है वो क्या है, जो संचालक मंडल द्वारा लाभांश वितरण हेतु अपनाई जाने वाली नीति होती है। यानी लाभांश नीति का मतलब क्या हुआ कि जो लाभांश के वितरण करने के सिद्धांत, नियम, कार्यप्रणाली, लाभांश की दर, उसकी योजना बनाने को हम कहते हैं लाभांश नीति। यानी कंपनी की लाभांश नीति को इसके संचालकों द्वारा अपनाई गई कार्य योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हाउ कैन वी डिफाइन इट? वी कैन डिफाइन इट एज a plan layout of a company which is being made by the directors in order to distribute dividend amongst shareholders. That we call it dividend policy. लाभांश निर्णय और लाभांश नीति क्या है? ये समता पूंजी से संबंधित है। क्यों? क्योंकि समता पूंजी कौन है? जो समता अंशधारी होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उसमें 2 तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले कौन होते हैं? वो जो शेयर कैपिटल जो एक निश्चित प्रतिशत हमेशा प्रॉफिट्स में से मांगते हैं। जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो एक निश्चित प्रतिशत तय होता है कि इतना देना होगा। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो कि जिनके लिए ये तय नहीं होता कि हम कितना % डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस उसमें से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। तो सुदृढ़, अब बात आती है कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए साउंड डिविडेंड पॉलिसी। एक सुदृढ़ लाभांश नीति के क्या तत्व हैं? एक सुदृढ़ लाभांश नीति के तत्व का मतलब है कि जिसका उद्देश्य अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करना है। यानी दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी विच एम्स टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। यानी ये जो हम लोग विनियोग अवसर, वर्तमान आर्थिक स्थिति, विनियोक्ताओं की अभिरुचियों का विशेष महत्व हम लोग उसमें देते हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी कहलाई जाती है। कि अ साउंड डिविडेंड पॉलिसी जो होगी दैट विल बी स्टेबल इन सम रिवर्स कंडीशंस ऑल्सो। जो रिवर्स कंडीशंस हो उसमें भी वो स्टेबल रहे, और आय में वृद्धि होने पे लाभांश की वृद्धि की जाए। लाभांश हम लोग कैश में दें तो संचित कोषों की राशि अधिक होने पर हम लोग बोनस या स्टॉक्स भी दे सकते हैं। तो कई चीज़ें होती है जो एक डिविडेंड पॉलिसी को साउंड करती है। तो वी शुड नो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ साउंड डिविडेंड पॉलिसी। तो लेट अस हैव अ लुक ऑन दैट। फर्स्ट है लाभांश का नकद में भुगतान करना, टू मेक पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन कैश। यानी कब अच्छी मानी जाएगी एक पॉलिसी? जब शेयर होल्डर्स को कैश में हम पेमेंट करते हैं, क्योंकि किसी को भी कमोडिटी में या सिक्योरिटीज़ में उनको पेमेंट अच्छा नहीं लगेगा शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी अधिनियम क्या कहता है कि कंपनी अधिनियम तो कहता है डिविडेंड को हम लोग नकद के अतिरिक्त भुगतान ही नहीं कर सकते। वी शुड पे इन कैश, ओनली इन कैश। और कंपनी के पास बहुत ज़्यादा फंड्स हो जाएं तो कंपनी क्या कर सकती है? उसके बोनस शेयर्स इशू करके उसको कैपिटलाइजेशन में बदल सकती है। तो जनरली हम लोग क्या कहेंगे? डिविडेंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन कैश अमंग्स शेयर होल्डर्स। डिविडेंड हमेशा शेयर होल्डर्स को कैश में डिस्ट्रीब्यूट किए जाने चाहिए। फिर बात आती है प्रारंभ में कम लाभांश करना, लेस डिविडेंड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ अ कंपनी। यानी कंपनी को कम, हमेशा प्रारंभ में कम लाभांश घोषित करने चाहिए। क्यों? क्योंकि
जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो अमाउंट इंटरनली बहुत अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेगा, स्ट्रेंथन करेगा कंपनी के फाइनेंस को। तो शुरू में कंपनी को अपने एक्सपैंड भी करना होता है और उसके कंपनी की आय में वृद्धि भी करनी होती है, एक्सपेंशन भी करना होता है। तो शुरू में तो कंपनी को अपनी लाभांश की दरों में कमी रखनी चाहिए। अ कंपनी शुड हैव लेस डिविडेंड रेट्स, लोअर डिविडेंड रेट्स इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ अ कंपनी। व्हाई? बिकॉज इट विल हेल्प टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। यानी लाभांश की दरों से कमी, लेटर ऑन ग्रेजुअली कंपनी कैन इंक्रीज द रेट्स ऑफ डिविडेंड। कंपनी इसकी रेट्स को, डिविडेंड को इंक्रीज कर सकती है और बाद में क्या कर सकती है कि सम एडिशनल डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट शेयर होल्डर्स। देन कम्स स्टेबिलिटी। स्थायित्व से क्या मतलब होता है? स्थायित्व से मतलब है कि लाभांश की दरों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आने चाहिए। कभी तो आप दे दो 10% की दर से डिविडेंड और कभी आप 1% पे पहुंच जाओ, तो दैट विल नॉट सॉल्व द पर्पस। यानी कंपनी को शुरू में यदि आप एक निश्चित स्थिर, हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल का मीनिंग है कि अप्स एंड डाउन्स नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे रेट्स को हम बढ़ाएं। जैसे 2% है तो हमने 2.5 कर दिया, फिर 3 कर दिया, 3.5 कर दिया। आप एक बार तो देते हैं 2% और एक बार देते हैं 10%, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल पॉलिसी। तो इनिशियल स्टेज में आप धीरे धीरे उसकी कम रखिए एंड लेटर ऑन आप लाभांश की दरों को ग्रेजुअली बढ़ाते चले जाइए। तो ऐसी इसको अपन कहते हैं कि एक जो डिविडेंड पॉलिसी विद स्टेबिलिटी होनी चाहिए और भारी उतार चढ़ाव की तुलना में कम दर पर स्थिर एवं नियमित लाभांश देना चाहिए। यानी कंपनी अपनी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हों तो हमें स्टेबिलिटी रखनी चाहिए और धीरे धीरे हमको अपनी रेट्स को बढ़ाना चाहिए। फिर बात आती है अर्जित लाभों में से लाभांश। लाभांश का भुगतान अर्जित लाभों में से ही किया जाना चाहिए। यदि लाभानी खाते में कोई हानि है तो पहले अपलिखित किया जाना चाहिए, बाद में शेष लाभों में से लाभांश की घोषणा करनी चाहिए और लाभों पे किए गए सभी सरकारी प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए। कि वी शुड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड फ्रॉम जो अर्न प्रॉफिट्स हैं, फ्रॉम अर्न प्रॉफिट्स ओनली। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास कोई लॉसेस हो रहे हो तो वी शुड राइट ऑफ करना चाहिए अपने लॉसेस को। लॉसेस, आपके बहुत लॉसेस हैं और आप उनको राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। आपको पहले अपने लॉसेस को राइट ऑफ करें एंड रिमेनिंग जो सरप्लस अमाउंट हो उसमें से ही हमें डिविडेंड को डिक्लेयर करना चाहिए। एंड साइमल्टेनियसली वी शुड ऑल्सो follow government rules and regulations and some laws being given in the Companies Act। सारे हमको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। तो दीज आर सम पॉइंट्स which are very essential for a sound dividend पॉलिसी। तो किसी भी कंपनी को अपनी डिविडेंड पॉलिसी बनाने के लिए ये इनको साउंड डिविडेंड पॉलिसी हमें फॉलो करनी चाहिए। ओके।